हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, जैसा कि आपने कहा था कि आपको नागरिक शास्त्र के जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको बताए जाए एक ही वीडियो में, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पर जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उन सारे प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। यानी पूरा आपका एक मॉडल पेपर बना दिया है, उसका यहाँ पर आपको फुल सोल्यूशन मिलने वाला है। तो गाइस, आपको ये वीडियो पूरा देखना है। इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें अगर नागरिक शास्त्र के पेपर में आपको पूरे के पूरे नंबर लाने हैं। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर देखिए जो भी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पहले हम देखेंगे। जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको कौन कौन से तैयार करने हैं, ठीक है। तो पहला आप देख सकते हो कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो पहला आ नंबर पर जो आपका ऑप्शन है दिया गया है जिनेवा, बा नंबर पर है न्यूयॉर्क एंड सा नंबर पर है पेरिस एंड दा नंबर पर है हेग। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यहाँ पर जो आपका गाइस देखिए ऑप्शन नंबर आ जिनेवा, ये आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। क्लियर? जो भी आपके क्वेश्चन यहाँ पर है इन सारे प्रश्नों को साथ ही साथ आप लिखते चलिए। नेक्स्ट यहाँ पर है भारत के संविधान का संरक्षक कौन है? तो पहले ऑप्शन देखते हैं। आ नंबर पर है उच्च न्यायालय एंड सा नंबर पर है जिला न्यायालय, बा नंबर पर, इसी तरह से सा नंबर पर है सर्वोच्च न्यायालय एंड दा नंबर पर है सशस्त्र न्यायालय। तो भारत के संविधान का संरक्षक कौन है? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय, यानी जो सा नंबर पर आपका ऑप्शन है आप देख सकते हो ये आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन, ठीक है। भारत के संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। अब इसी तरह से कुछ और भी आपके प्रश्न हैं, उनको भी देख लीजिए। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है? ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। तो आ नंबर पर ऑप्शन है 15, बा नंबर पर है 5, सा नंबर पर है 10, दा नंबर पर है 20। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पर जो आ नंबर पर ऑप्शन है यानी 15, यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। इसी तरह से नेक्स्ट देख सकते हो कि भारतीय संविधान में निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो आ नंबर पर दिया गया है 342 एंड यहाँ पर बा नंबर पर आपका दिया गया है 324। तो भारतीय संविधान में निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो यहाँ पर कौन सा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 324। क्लियर? अब इसी तरह से कुछ और भी आपके क्वेश्चंस हैं, उनको भी देखते हैं। ये आपने देख लिए, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है कि भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। पहले ऑप्शन देखते हैं। आ नंबर पर है श्री वी.पी. सिंह। इसी तरह से आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर दिया गया है श्री चौधरी चरण सिंह। सा नंबर पर ऑप्शन है श्री राजीव सिंह, दा नंबर पर है श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, एक बार इस क्वेश्चन को सही से पढ़ लेते फिर देखते हैं इसका जो राइट ऑप्शन है वो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमें मिला था कि भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था? तो हमें पता है यहाँ पर जो हमारा दा नंबर पर ऑप्शन है श्रीमती इंदिरा गांधी, यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन, ठीक है। तो नागरिक शास्त्र में जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन सारे प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट आप देख सकते हो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1885 में या फिर 1880 में, 1845 यहाँ पर दिया है, 45 में एंड 1948 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर जो हमारा आ नंबर पर ऑप्शन है 1885 जो दिया गया है 1885 में, यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। क्लियर? ये आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। इसी तरह से नेक्स्ट है कि चीन ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो किस वर्ष किया था? 1961 में, 1965 में, 1966 में या फिर 1962 में। तो चीन ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है एकदम सही ऑप्शन है, यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा दा नंबर पर। क्लियर? ये हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। इसी तरह से इन सारे प्रश्नों को आप लिखते चलिए। नेक्स्ट है भारत में संपूर्ण क्रांति के जनक कौन है? तो कौन है? जयप्रकाश नारायण जी है या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ठीक है।
तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो यहाँ पर आता है। एक बार देख लीजिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। ये था आपका पहला। इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया था, इसका सही जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? श्रीमती इंदिरा गांधी। तो जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको, तो वैसे यहाँ पर देखिए, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो आपको कौन कौन से तैयार करने, वो यहाँ पर आपने देख लिए। जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही यहाँ पर आपको बताए गए हैं। इसी तरह से नागरिक शास्त्र के पेपर के लिए जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आप कौन कौन से तैयार करोगे, चलिए उनको देखते हैं। अब गाइस इसके बाद देखिए, यहाँ पर अब हम देखेंगे जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखेंगे। देखिए, जो आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया है। तो गाइस आपको ये वीडियो पूरा देखना है। तो चलिए, जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर है, किन दो देशों ने ताशकंद पर हस्ताक्षर किया था? ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो पहले हम देख रहे हैं नागरिक शास्त्र में जो आपके अतलग उत्तरीय प्रश्न है वो आप कौन कौन से तैयार करोगे। तो पहला प्रश्न क्या है कि किन दो देशों ने ताशकंद पर हस्ताक्षर किया था? किन दो देशों ने किया था? देखिए, पूरा आंसर यहाँ पर देख लीजिए। अगर आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में भी ये प्रश्न पूछा जाता है तो आप किस तरह से वहां पर लिखोगे वो भी यहाँ पर देख लीजिए। तो देखिए, आप इस तरह से लिखोगे कि ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 को हुआ था, ठीक है। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को हुआ। इसके बाद आप लिखोगे कि यह एक, देखिए इसके बाद आपको लिखना है, यह एक शांति समझौता था। यह समझौता भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान की लंबी वार्ता के उपरांत 11 जनवरी 1966 ईस्वी को ताशकंद सोवियत संघ वर्तमान में उज्बेकिस्तान में हुआ था, ठीक है। इस तरह से किन दो देशों ने ताशकंद पर हस्ताक्षर किया, इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिखकर आओगे। यहाँ तक आपको समझ आ गया। आपको सन याद रखनी है कि ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को हुआ, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर इतना पूरा आप याद नहीं कर सकते तो इतना याद कर लीजिए कि ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को हुआ। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसी तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ठीक है। प्रश्न आपका दूसरा यहाँ पर दिया गया है कि शीत युद्ध से संबंधित दो देशों के नाम लिखिए। क्लियर? क्वेश्चन क्या है? शीत युद्ध से संबंधित दो देशों के नाम लिखिए। चलिए इस प्रश्न के आंसर को देखते हैं। तो आप इस तरह से वहां पर लिखकर आओगे कि यहाँ पर लिखा है, ये इस तरह से लिख लीजिए, दुनिया दो ध्रुवों के बीच बट गई थी और ये दो ध्रुव थे अमेरिका और सोवियत संघ। तो जो भी आपके इंपोर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है वो आप इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। तो दुनिया दो ध्रुवों के बीच बट गई थी और ये दो ध्रुव थे अमेरिका और सोवियत संघ। शीत युग का इस्तेमाल अमेरिका और सोवियत संघ के बीच उस दौर में जारी रहे तनावपूर्ण संबंधों के लिए किया जाता है या फिर किया गया था, ठीक है। तो शीत युद्ध से संबंधित दो देशों के नाम लिखिए। कौन कौन से नाम लिखोगे? अगर आप पूरा नहीं याद कर सकते तो इतना यहाँ पर आपको याद कर लेना है, अमेरिका और सोवियत संघ, ठीक है। तो आई होप ये जो आपका क्वेश्चन है आपको सही ढंग से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, जो आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था कि शीत युद्ध से संबंधित दो देशों के नाम लिखिए। आई होप ये आपको सही ढंग से क्लियर हो गया होगा। तो करना क्या है इसमें, शीत युद्ध से संबंधित दो देश कौन कौन से हैं याद कर लीजिए, अमेरिका और सोवियत संघ, इतना आपको याद रखना है। अब इसी तरह से जो आपका तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हो, दिया गया कि वर्तमान में सार्क के सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है। क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में सार्क के सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है वो आपको बतानी है। तो देखिए, आप इस प्रश्न का आंसर इस तरह से लिखकर आओगे कि इसके सदस्य अफगानिस्तान, पहला क्या दिया गया याद कर लीजिए यहीं पर, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, इसके बाद आपका दिया गया है मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ठीक है। तो वर्तमान में सार्क के सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है, तो कौन कौन से देश हैं वो भी वहां पर आपको लिखकर आने हैं। यहाँ पर काउंट कर लीजिए देशों की संख्या कितनी है, वो यहाँ पर इस तरह से आप लिखकर आ सकते हो। तो इसके सदस्य कौन कौन से हैं, अफगानिस्तान पहला हो गया, एंड यहाँ पर दूसरा है बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। यहाँ तक क्लियर हुआ।
इसी तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है उसको देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि भारत में, देखिए क्वेश्चन है भारत में नियोजन के 2 उद्देश्य बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, तो सही ढंग से आप इस प्रश्न के आंसर को तैयार कर लेंगे। आप पेपर उठाकर देखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है कि भारत में नियोजन के 2 उद्देश्य बताइए। तो आप इस तरह से लिखोगे कि देश में फैली हुई बेरोजगारी को दूर करना तथा लोगों को सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में अधिकाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ठीक है। तो भारत में नियोजन के 2 उद्देश्य बताइए। इस तरह से वहां पर आप लिखकर आ सकते हो। पहला यहाँ पर आप देख सकते हो, एक और आपको याद कर लेना है, 2 उद्देश्य सही ढंग से तैयार कर लीजिए। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, देश में फैली हुई बेरोजगारी को दूर करना तथा लोगों को सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में अधिकाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए 4 क्वेश्चन आपने देख लिए। इसी तरह से आपका नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि वर्चस्व का क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है कि वर्चस्व का क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन आई होप सही ढंग से आपको समझ आ गए होंगे। किन 2 देशों ने ताशकंद पर हस्ताक्षर किया था, आप देख चुके हो। शीत युद्ध से संबंधित 2 देशों के नाम लिखिए, वो भी आप देख चुके हो। इसी तरह से नेक्स्ट था कि वर्तमान में सार्क के सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है। एंड 4 नंबर पर था भारत में नियोजन के 2 उद्देश्य बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कि वर्चस्व का क्या तात्पर्य है, इसको देखते हैं। आप इस तरह से लिखोगे कि जब किसी समूह का अन्य समूहों के ऊपर, ठीक है, जब किसी समूह का अन्य समूहों के ऊपर राजनीतिक आर्थिक दबदबा मौजूद हो तो इसे ही वर्चस्व या प्राधान्य कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आप लिख कर आओगे वर्चस्व का क्या तात्पर्य या फिर वर्चस्व से क्या आशय है, वर्चस्व क्या है, किसी तरह से आपका क्वेश्चन आज किया जाए, आंसर आप इसी तरह से लिख कर आओगे। समझ आ गया वर्चस्व क्या है, एक बार दोबारा से देख लीजिए। आप इस तरह से लिखोगे कि जब किसी समूह का अन्य समूहों के ऊपर राजनीतिक आर्थिक दबदबा मौजूद हो तो इसे ही हम वर्चस्व या प्राधान्य कहते हैं। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या दिया गया है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको आप मार्क कर लीजिए, ठीक है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। आप इस तरह से लिख कर आओगे कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 की अवधि के लिए थी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि लक्ष्य वृद्धि 2.1% थी और वास्तविक वृद्धि यहाँ पर 3.6% थी। यह हैरो डोमर पर आधारित थी। इस तरह से आप लिखोगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो क्या था, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर जो आपके 6 क्वेश्चन दिए गए थे ये आपके थे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो उनके जो आंसर है आपने देख लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कौन कौन से तैयार करने हैं वो भी आप देख चुके हो।